भाजपा की सरकार है और गजब है। भाजपा की सरकार आज बैकफुट पर है। जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो ये आखिर बैकफुट पे क्यों है? जब यूपीए की सरकार थी 2010 में, तब इसके बारे में जब बात हुई तो वो तैयार थी कि हाँ भाई जातिगत जनगणना करो। अब जनगणना ही नहीं हुई। जो 21-22 साल के लोग होंगे या 23 साल के, उन्होंने अवश्य एक जनगणना तो होते हुए देखी। अभी तो जो 2021 में जनगणना होनी थी वो भी नहीं हुआ, उसकी भी जो नई डेट है वो नहीं बताई गई। और इस बात को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भी कहा कि क्योंकि कोविड आ गया इसलिए 2021 की जनगणना नहीं की जा सकी। मगर ये नहीं बता रहे कि आगे कौन सा डेट है। अगर न्याय संगत प्रतिनिधित्व लोगों को नहीं मिलेगा तो हर समाज के लोग आगे कैसे आएंगे? और हर समाज के लोगों का उत्थान नहीं होगा अगर हर समाज के लोगों को इक्विटेबली न्याय संगत तरीके से अगर जो रिसोर्सेज हैं या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, जन कल्याण योजनाएं, उनका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर कुछ जाति जो है वो पीछे रह जाएं और कुछ को आप आगे बढ़ा दें तो ये कैसे होगा? अब इनका ये कहना है कि इसे करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। तो सवाल ये जब उठाते हैं तो 2011 की जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने इसके जो रिजल्ट्स थे वो क्यों सामने नहीं लेके आए? उसमें जो एनालिसिस करके जो तथ्य सामने आए थे उनको आपने पब्लिक क्यों नहीं किया? तो भाई हम तो एक अलायंस में थे, आपके पास तो पूरा मैंडेट है। अब बिहार ने जब ये किया है तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। मगर बिहार उच्च न्यायालय ने जब इस मामले का निस्तारण किया, जब उनके पास ये लिटिगेशन पहुंचा, तो उन्होंने कहा न्याय के साथ विकास होना चाहिए, इसमें रोक नहीं होनी चाहिए। उधर केंद्र की सरकार ने फिर क्या हलफनामा दिया उच्चतम न्यायालय में जब ये मामला वहां गया। पहला जो एफिडेविट उन्होंने दिया उसमें कहा कि केवल केंद्र को अधिकार है इस सेंसस को करने का, इसका सर्वे करने का। लेकिन उसमें एक बात जोड़ दी कि हमारे अलावा किसी और को ये अधिकार नहीं है। और बाद में जानते हैं उस हलफनामे को पीछे करके, विड्रॉ करके, उन्होंने दूसरा हलफनामा जमा किया और उसमें कहा कि इसमें केवल केंद्र को अधिकार है संविधान के तहत और सेंसस एक्ट 1948 के तहत। तो आपको कंफ्यूजन क्या है? क्या आपको लगता है कि आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे या आपकी जिसको जी में आएगा केवल उनको ही लाभार्थी बनाएंगे जन कल्याण योजनाओं का? अब इसमें एक मजेदार एंगल ये आ रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो ये कह रही है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो आप कौन सी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? आप कर दीजिए ना जातिगत जनगणना, उसमें क्या दिक्कत है? पूरे देश में कर दीजिए। मगर भाजपा की सरकार जो कर रही है वो बता रही है कि 80 करोड़ कौन से लोग हैं जिनको गरीब बना के रखा हुआ है, जिनके उत्थान के लिए ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जो हैं वो सब तक पहुंच रही हैं नहीं, उसमें पारदर्शिता लाने की इनकी कोई इच्छा नहीं है, ये साफ है। मगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी बहुत सारे ओबीसी समाज के लोगों को मिले, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनसे मिले, आदिवासियों से मिले, और सभी ने कहा कि हमारे को एक सही तरीके से प्रतिनिधित्व, न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो उसके लिए तो भाई सेंसस करना पड़ेगा, वो कास्ट बेस्ड सेंसस करना पड़ेगा। अब ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रही है? मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जो हमारा 85th प्लीनरी सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का रायपुर में, उसमें ये बात साफ कर दी गई थी कि हम ऐसा करेंगे। और जो इंडिया के 26 पार्टनर्स हैं उन सब ने भी कहा कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे हमें करना है। तो इस साल चुनाव है विधानसभा के, छत्तीसगढ़ सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा समर्थन करेंगे, मगर फिर अगर आपके पास डेटा नहीं होगा कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं तो आप किसका उत्थान कैसे करेंगे? समझ गए आप? वोट बैंक की राजनीति है और बैकफुट पे भाजपा है, मगर जातिगत जनगणना के लिए के साथ खड़ी है इंडिया।